सब उम्मीद है आप सब दोस्त अच्छे होंगे। मेरा नाम है विजय दीवान और मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में साथ में एमए इकोनॉमिक्स में किया है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग में सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि नीति आयोग के इस लेक्चर में हम क्या क्या समझने वाले हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि नीति आयोग क्या है, इसका गठन कब हुआ था। फिर हम देखने वाले हैं नीति आयोग में कौन कौन से लोग जो है प्रशासनिक लोग इसमें शामिल हैं। सरकार और प्रशासन दोनों के लोग शामिल हैं, कौन कौन से लोग हैं, के राज्यों के कौन कौन से लोग हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके कार्य क्या हैं। कार्य के बाद में इसके जो हैं योजना आयोग और नीति आयोग, इनमें अंतर को देखने वाले हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा जो है प्रशासन, प्रभावी प्रशासन किस प्रकार बनाया जाए, उसके लिए जो सेवन जो है उसके स्तंभ हैं, उसके जो सेवन जो है कॉलम है, उनको बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, कौन सा इंडेक्स जारी करता है, उसको इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, नीति आयोग क्या होता है। नीति आयोग जो है योजना आयोग का ही नया नाम है। योजना आयोग का जो है नाम चेंज कर नीति आयोग कर दिया है। अब योजना आयोग क्या था। योजना आयोग का जो गठन है 15 मार्च 1950 को हुआ। आप पिछले लेक्चर में हमने योजना आयोग के बारे में बात की थी। इससे पिछले वाले लेक्चर में आप जो है योजना आयोग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर देख सकते हैं। उसमें हमने योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करी थी। फिर टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को हुआ। और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके जो है पीएम होते हैं नरेंद्र मोदी, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इन सारी चीज़ें जो है फैक्चुअल हैं। यहाँ पर आपसे एग्ज़ाम में कभी कोई क्वेश्चंस आता है फैक्चुअल क्वेश्चंस, तो आप इनके माध्यम से जो है उन फैक्चुअल क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। अब जो है नीति जो है क्या होती है, नीति का मतलब क्या होता है। तो नीति का अगर फुल फॉर्म देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब कि राष्ट्र को बदलने वाला एक जो है आयोग बनाया गया है। इनोवेटिव रूप से इंस्टीट्यूट बनाया गया है। भारत सरकार का यह क्या होता है, थिंक टैंक होता है। जो नीति आयोग रहता है भारत सरकार का थिंक टैंक है और सरकार के कार्यकारी आदेश के तहत इसे स्थापित किया गया है। थिंक टैंक को इस तरीके से समझिए दोस्तों कि आप अगर आप पर्सनल रूप से समझें इसको कि एक व्यक्ति है, वो बाजार जाता है, उसके पास में 10 रुपये होते हैं और उन 10 रुपये को वो किस तरीके से खर्च करता है। अगर वो पैसों को इस प्रकार से खर्च करे कि कोई भी सामान ले ले, कितने भी कीमती सामान ले ले और 10 रुपये में जो है लेके घर पे आ जाए। लेकिन एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस वस्तु से उसे मिलता है, उन चीज़ों को वो खरीदना चाहेगा जिससे उसको अच्छे जो है उसका पैसा भी यूज़ हो जाए और उसको काम भी आ जाए वो चीज़ें। तो ये जो है थिंक टैंक होता है। इसी प्रकार जो है सरकार भी सोचती है कि उसका जो भी रिसोर्सेस है, उसके पास में जितने भी संसाधन है, उन संसाधनों का बेहतर रूप से किस प्रकार से विकास किया जा सकता है। इसके आधार पर जो है ये योजना बनाने का काम जो है नीति आयोग करती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें एक उपाध्यक्ष होता है और एक सीईओ होता है। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं। देश में खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का जो है इसमें इसका उद्देश्य होता है। समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, उनका लाभ करवाना इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना इनका उद्देश्य होता है। राष्ट्र की सुरक्षा करना उद्देश्य है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान इनका काम होता है। नीति आयोग क्या कार्य करता है, तो नीति आयोग जो है राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी भी इसमें होती है। मतलब राष्ट्र के क्या उद्देश्य है, हर राज्य के अपने अपने कुछ अलग क्या होते हैं, अलग इश्यू होते हैं, अलग जो मुद्दे होते हैं, उनको साथ में बैठकर जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सारी जो है मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से लोग नीति आयोग में शामिल होते हैं, तो वो सब साथ में बैठकर जो है नीति का निर्माण करते हैं। सहकारी संघवाद को इससे बढ़ावा मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है साथ में मिलकर जो है किसी भी मुद्दे पर क्या बनाएगी, कानून बनाने का काम करेगी। उस पर जो है उसको जो है साथ में मिलकर जो है काम करेगी। फिर एक ग्राम स्तर पर विभिन्न योजनाओं को तैयार करना। ग्राम स्तर पर जो है योजनाओं को तैयार करने के लिए नीति, केंद्र सरकार की अलग योजना, राज्य सरकार की अलग योजना। इससे क्या होता है, इससे जो ग्राम स्तर में लोगों को जो उनका महत्वपूर्ण मुद्दा है वो पीछे रह जाता है, इनके योजनाओं का उनको जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए अगर नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, सोचता है, राज्यों का परामर्श लेता है, तो उससे योजना भी किस प्रकार से इफेक्टिव बनेगी, प्रभावी बनेगी और ज़्यादा लोगों तक उसका लाभ भी होगा। फिर समाज में ऐसे वर्गों को ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से लाभान्वित हो।
ज़रूरी संसाधनों की पहचान करना, संसाधनों का समुचित उपयोग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें कि वर्तमान में जो है बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो रहते हैं, जैसे कि हम देख लें पेट्रोल डीजल, आने वाले समय में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सारे ख़त्म हो जाएंगे। और अगर ख़त्म हो जाएंगे तो इसलिए हम इलेक्ट्रिकल रूप से जो है आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और की शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब संसाधनों का समुचित उपयोग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भले ही वो जो है अगर वो जल हो या कोई भी हो, अलग संसाधन वन हो, इनका हमें समुचित उपयोग करना चाहिए। तो यह भी नीति आयोग भी यही काम करता है कि उन संसाधनों का क्या समुचित उपयोग करने की और ज़रूरी संसाधनों की पहचान करता है, ताकि जो है देश के विकास में वो चीज़ें काम आए। और विभिन्न कार्यक्रम के अंतर्गत जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेड करता है, विदेशों से बातचीत के माध्यम से जो है इन चीज़ों में अपग्रेडेशन आता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप आप सबको समझ में आई होगी। अब हम देख लेते हैं कि नीति आयोग में कौन से लोग जो हैं शामिल होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि नीति आयोग की जो प्रशासनिक संरचना कौन सी होती है। अब यहाँ पर अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। एक उपाध्यक्ष होता है जो पीएम ही नियुक्त करते हैं। एक संचालन परिषद होती है, काउंसिल जो है होती है, जिसमें सभी राज्यों के सीएम होते हैं, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, और जो भी जितने भी हमारे 28 राज्य हैं, 29 राज्य, उनके सारे के सीएम। और यूटी जैसे दिल्ली, पौंडुचेरी, ये जो यूटी है मतलब जम्मू कश्मीर हुआ और लद्दाख हुआ, यूटी के जो उपराज्यपाल होते हैं इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, जैसे कि उत्तर पूर्व के हम देख लें, पूर्व में जो 7 स्टेट है वहाँ के अपने कुछ क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, तो उन क्षेत्रीय परिषद के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसमें पदेन सदस्य होते हैं। पीएम द्वारा जो है अपनी केंद्रीय जो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है, केंद्रीय परिषद होती है, उसमें से 4 सदस्यों को इसमें क्या किया जाता है? नॉमिनेट किया जाता है। इसमें एक सीईओ होता है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सचिव, जिसे पीएम नियुक्त करते हैं। और विशेष आमंत्रित, इसमें कोई विशेषज्ञ व्यक्ति को जो है विषय से संबंधित विशेषज्ञ व्यक्ति को भी इसमें शामिल किया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे अर्थशास्त्र में कोई भी वित्तीय संकट आ गया, तो एक जो है जाने माने अर्थशास्त्री, उनकी मदद यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से दे सकते हैं कि नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना क्या होती है, तो आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की प्रासंगिकता क्यों ये रिलेवेंट है? तो यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है और साथ में प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद नीति भी अपनाता है। सहकारी संघवाद हमने जैसे अभी देखा था कि केंद्र और राज्य दोनों जो है मिलकर काम करती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती है, सहयोगात्मक रूप से काम करती है। और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद क्या होता है? केंद्र और राज्य दोनों जो है सारे राज्यों से मिलकर जो है नीति का निर्माण करती है, तो इसलिए प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद नीति हो गई। फिर नीति आयोग जो है वो द्वारा 3 दस्तावेज जारी किया गया है। तो उसके गठन के समय 3 वर्षों का एक एक्शन प्लान है, साथ में 7 वर्षों की एक स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है, और इसके अलावा 15 वर्षीय का एक विज़न है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सभी स्थानों के नवाचार सोच मतलब इनोवेशंस को बढ़ावा देना। फिर अटल इनोवेशन मिशन जैसे प्रोग्राम के माध्यम से एक्शन टैंक, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रिसर्च को बढ़ावा देना। तो ये क्या है? इसके प्रासंगिकता रिलेवेंट इसीलिए है नीति आयोग की कि वो कितना ज़्यादा एक्टिव रूप से काम कर सकता है। इनोवेशंस को बढ़ावा दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च पर काम कर रहा है, 3 वर्षों का एक्शन प्लान है, सहकारी संघवाद है, राज्यों को भी शामिल कर लिया है हमने, यूटी को भी शामिल कर लिया है। इससे देश के रिसोर्सेज को काफ़ी क्या होगा? फ़ायदा होगा ना। तो ये चीज़ हमने देख ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम अब देखते हैं कि नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंस होता है। ये चलो इस आगे वाले इसमें देखते हैं, योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर। नीति आयोग जो है उसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ और इसका योजना आयोग का 15 मार्च 1950 को। जो नीति आयोग है वो योजना आयोग का ही पूर्ववर्ती जो बाद में वाला रूप है। योजना आयोग इसका पूर्व रूप था। इसके अलावा जो है योजना आयोग 2014 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। योजना आयोग था उससे पूर्व। फिर यह नीतियों को अनिवार्य रूप से लागू नहीं करता, नीति आयोग लागू नहीं करता, बल्कि जो योजना आयोग था वो राज्यों पर नीतियाँ क्या करता था? थोपता था।
इसके अलावा सहकारी निकाय का काम करता है कौन? नीति आयोग। और ये जो 15 ये जो योजना आयोग है वो एक असंवैधानिक निकाय था। राज्यों को इसमें वरीयता कम दी जाती थी, राज्यों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता था। ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और ये जो है योजना आयोग की एक असंवैधानिक निकाय है, ये हमने देख लिया था। और थिंक टैंक के रूप में काम करता है, ये देख लिया। इसके अलावा जो है पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम योजना आयोग का था। यहाँ पर पीएम अध्यक्ष होते हैं, पीएम द्वारा नियुक्त एक सीईओ होता है, एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी। इसी प्रकार योजना आयोग में जो है पीएम प्रमुख होता है। आगे हम देखते हैं सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया, राज्यों की भागीदारी होती है इसमें। इसमें जो है राज्यों की भागीदारी होती है, लेकिन कितनी होती है? बहुत कम होती है। ये जो नीति आयोग होता है ये बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है। मतलब जो है ये छोटे नीचे से, जैसे हमने देखा ग्राम है, फिर राज्य है और फिर केंद्र। ग्राम की समस्या राज्य सुनेगा और राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जो है कानून बनाएंगे, इसलिए ये जो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या था योजना आयोग में, इसका ड्रॉबैक क्या था? टॉप टू डाउन अप्रोच काम करता था। मतलब टॉप केंद्र देखे, केंद्र योजना बनाएगा और राज्य से बिना परामर्श किए, तो वो योजना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी क्या? आप ही बताइए, नहीं रहेगी। इसलिए योजना आयोग का ये ड्रॉबैक था। तो यहाँ पर हम यह देख सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो यहाँ पर आप इसकी जो है असफलता का कारण भी बता सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि नीति आयोग के प्रभावी शासन के स्तंभ कौन कौन से थे। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पर नीति आयोग पर प्रभावी शासन के 7 स्तंभ कौन से हैं। आप देख पा रहे होंगे प्रो पीपल, मतलब कि जन समर्थन। प्रो पीपल यानी जन समर्थन, मतलब समाज और व्यक्ति की आकांक्षा के अनुरूप। फिर पार्टनरशिप, इसमें सभी आम जनता भागीदारी रहेगी। ये सारे जो हैं पॉइंट है एक दूसरे से कनेक्टेड है। समाज और, हमने पहले पॉइंट में देखा कि समाज और व्यक्ति की आकांक्षा, आकांक्षा होने के लिए उनका पार्टनरशिप होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या है सारे पॉइंट? ये सारे प्रभावी प्रशासन, मतलब नीति आयोग प्रभावी प्रशासन में किस प्रकार से योगदान दे रहा है, उसके सारे पॉइंट्स हैं। फिर हम देखते हैं तीसरा पॉइंट प्रो एक्टिविटी, मतलब देश के नागरिकों की ज़रूरत का अनुमान लगाया जाएगा और उनसे फीडबैक लेके फिर योजना का विकास किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो है एम्पावरमेंट। आपने देखा होगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात अब जो है हर एक नीति में होती है, तो यहाँ पर भी जो है महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात की गई है। लोगों को सशक्त बनाना, विशेषकर महिलाओं को। ऑल इंक्लूसिव, सभी लोगों को, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को इसमें शामिल करना, बिना लोगों को इसमें जो है शामिल किया जाएगा। इक्विलिटी की अगर हम देखें तो देश के सभी लोगों को समान अवसर इसमें प्रदान किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, सरकार अगर कोई भी योजना बनाएगी तो उसकी ट्रांसपेरेंसी रखेगी, साथ में जो है उसकी उत्तरदायी भी होगी। अगर उत्तरदायित्व आ जाता है तो काम बहुत प्रभावी तरीके से होगा। तो ये नीति आयोग के क्या है, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चंस आए तो यहाँ पर आप इनको कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं नीति के सूचकांक और नीति की सूचकांक और पहल, मतलब क्या क्या इंडेक्स है। यहाँ से भी क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में बनते हैं। वनडे एग्जाम्स में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहाँ पर मैंने स्टार लगाए हैं वो जो है सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, आप इनको ज़्यादा याद करिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है, कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। उसी प्रकार इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षा जिला कार्यक्रम भी नीति आयोग निकालता है। कंपोजिट हेल्थ इंडेक्स हुआ, फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स हुआ, 7 प्रोग्राम हुआ। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, भारत नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स हुआ। सुशासन सूचकांक, गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग करता है। अटल पेंशन मिशन कौन जारी करता है? नीति आयोग करता है। स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? हेल्थ इंडेक्स, तो वो नीति आयोग करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। जो जो आपको सारी चीज़ें बताई गई होगी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।